जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका डिफेंस वेलफेयर समाचार के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। जिला सैनिक बोर्ड राजस्थानी बोर्ड के द्वारा एक लेटर, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि भूतपूर्व सैनिक, उनके डिपेंडेंट और उनके निकट संबंधी को पता होनी चाहिए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, इसको विस्तार से समझेंगे। भूतपूर्व सैनिक एएसएम पेंशन भोगी की मृत्यु पर पति पत्नी या निकट संबंधी द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि सेवारत और एएसएम बंधुओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के हमारे बड़े प्रयासों के बावजूद एएसएम पेंशन भोगियों के पति पत्नी या निकट संबंधी द्वारा निधन पर की जाने वाली विभिन्न कार्रवाइयों के संबंध में जबरदस्त अनभिज्ञता बनी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार पेंशन शुरू करने में अत्यधिक देरी हो रही है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह समस्या स्पष्ट रूप से देखी गई थी, जबकि भारतीय सेना वेटरन्स निदेशालय ने विभिन्न प्रभावित परिवारों को उनके हक की देय राशि प्राप्त करने में मदद की और पारिवारिक पेंशन शुरू करने में सहायता की है। फिर भी यह महसूस किया गया है कि कई ऐसे लोग हैं, ऐसे पेंशनभोगी हैं जिनको अभी तक इस कार्रवाई के बारे में पता नहीं है, जागरूकता नहीं है। इसलिए सभी के लाभ के लिए एक लिस्ट जारी की गई है जो नीचे, ताकि इसमें बताया गया है कि जब भी एएसएम पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो पति पत्नी या निकट संबंधी द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। पात्रता का दावा यानी पेंशन का दावा, समय पर सभी स्तरों पर रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए क्या क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं उसकी इस वीडियो में, और इस जो इन्फॉर्मेशन लेटर है उसमें बताया गया है, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पति पत्नी निकट संबंधी द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले है कि मृत्यु के कारण और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना। दूसरा है कि पेंशन संवितरण प्राधिकरण यानी कि पीडीओ को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ डीपीडीओ सीपीपीसी में अपने आप के बैंक के माध्यम से जमा करें। नेक्स्ट है कि स्वयं बैंक शाखा में जाएँ, पहचान प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र और मौजूदा पेंशन संयुक्त खाते में पेंशन शुरू करने के लिए एक शपथ पत्र जमा करें। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक में ज्वाइंट अकाउंट आपका नहीं है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि बाद में बहुत परेशानी होती है पत्नी के साथ या फिर जो उसमें पेंशन लेंगे उनके साथ। लाइफ टाइम एरियर के लिए दावा करें। रिकॉर्ड कार्यालय एमपीएस और पीसीडीए को सूचित करें। एजीआईएफ से विस्तारित बीमा दावा के लिए आवेदन करें यदि लागू हो। रिकॉर्ड स्टेशन मुख्यालय जीसीओआर के साथ मृत्यु अनुदान के रूप में जो दिया जाता है उसके लिए क्लेम करें, और एडीएलआर आश्रित सीएचडी के साथ उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। एडीएलआर के रूप में 10,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है, तो इसके लिए भी सभी रैंकों के लिए है। इसके लिए आपको दावा करना होगा, आवेदन देना होगा। ये सब प्रमाण पत्र जिला सैनिक बोर्ड को वापस करें और सेवानिवृत्ति अधिकारी कार्ड भारतीय सेना वेटरन्स कार्ड मुख्यालय को वापस करें। स्वयं के लिए विधवा कार्ड के लिए जिला सैनिक बोर्ड में आवेदन करें। ईसीएचएस और सीएचडी के साथ प्राथमिक सदस्यता की प्रक्रिया पूरी करें। प्रासंगिक दावों के लिए बीमा कंपनी को लिखें। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईसीएचएस में आपको प्राइमरी बेनिफिशियरी के रूप में अपना नाम दर्ज करना होगा। जो इनकी मृत्यु हो गई है उसका नाम स्थानांतरण करके अपना नाम आपको ऐड करना होगा। एनएसपी हथियार या फिर किसी अन्य हथियार का निस्तारण करें यदि रखा गया हो। नियम और शर्तों के अनुसार एफडी, बैंक बैलेंस या किसी अन्य योजना से जुड़ी किसी भी बीमा योजना के लिए क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी ऋण अकाउंट पर बकाया राशि का भुगतान करें। फाइल बंद करने के लिए आयकर विभाग को मृत्यु की सूचना दें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि पेंशनर्स की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या उनके डिपेंडेंट जो भी उनके नज़दीकी हैं उनको क्या क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये देश के जो सभी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए, उनके डिपेंडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, ये थी जानकारी, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।